रीवा जिले की हिनौती ग्राम पंचायत जनपद पंचायत गंगेऊ के अंतर्गत स्थित गदही गोधाम से बेहद चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। 3 दिसंबर 2025 को दोपहर लगभग 12 से 12:30 बजे के बीच निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि गौशाला में कार्यरत मजदूरों की अनुपस्थिति के चलते उस दिन गोवंशों को चराने तक नहीं ले जाया गया। परिणाम स्वरूप सैकड़ों गोवंश भूखे प्यासे रंभाते रहे और इधर उधर बेचैनी से घूमते दिखाई दिए। गौर करने वाली बात यह है कि गोधाम में केवल 2 पशु शेड बने हैं, जिनकी क्षमता अधिकतम 300 से 400 गोवंशों की है, जबकि वर्तमान में यहां 800 से 900 गोवंश रखे गए हैं। इतनी बड़ी संख्या के लिए न पर्याप्त कर्मचारी हैं, न प्रबंधन, न देखभाल की उचित व्यवस्था, जबकि सरकार प्रति गोवंश प्रतिदिन 40 रुपये देती है, जिसके अनुसार लगभग 10 लाख रुपए प्रति माह का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि वास्तविक उपयोग क्या हो रहा है यह प्रबंधन ही बता सकता है, लेकिन मौके पर मिली स्थिति बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। गोवंश जीवित और संवेदनशील प्राणी है, जिन्हें समय पर पानी, भोजन, चिकित्सा और देखभाल आवश्यक है, और यहाँ इन सब की भारी कमी दिखाई दे रही है। जनमानस की मांग है कि गदही गोधाम का संचालन किसी संवेदनशील संत समाज या सक्षम संस्थान को सौंपा जाए, ताकि गोवंशों की समुचित सुरक्षा और सेवा हो सके। इस समय मैं गदही गौशाला में हूँ। आज दिनांक 3 दिसंबर 2025 है और समय लगभग आप मान के चलिए कि कुछ समथिंग ये हो रहा होगा 12 साढ़े 12 के आसपास दोपहर का समय है। और इन पशुओं के गोवंशों के रंभाने की आवाज़ आप समझ सकते हैं हमारे पास आ रहे हैं, इस आशा के साथ में कि शायद इनको मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ और रंभा रहे हैं। इनको इसी तरह से बाहर इनको रखा जाता है और ये आम प्रक्रिया है। खैर, ठंडी गर्मी हर मौसम में, बरसात के समय पर शायद इनको किसी तरह से अंदर रखा जाता हो या तब भी भीगते हुए बाहर ही रहते हैं। तो इनकी इस तरह से प्रताड़ना है और इनको पहले ढील करके बाहर ले जाया जाता था चराने के लिए, तो आज शायद ये छूटे भी नहीं है। पता नहीं कितने दिन से नहीं छूटे हैं और इसकी क्या स्थिति है अभी यहाँ के संचालक ही बताएंगे। आप देख सकते हैं इसकी वर्तमान स्थिति गदही गौशाला की। अभी अंदर और भी गौवंश होंगे, उनको भी देखना पड़ेगा, पर वर्तमान में मैं आपको इनकी ये दुर्दशा दिखा दूँ। आखिर क्यों लेबर नहीं आए, क्यों इनको बाहर नहीं ढीला गया, ये सब विचार करने का विषय है। और इसको जो लोग इसका संचालन कर रहे हैं वो इसको देखें। ये संचालनकर्ता इसमें राजेश पांडे जो एक कहलाते हैं, जो गौ संवर्धन बोर्ड रीवा के पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष क्या कुछ इस तरह से रह चुके हैं। ये इनके मंत्री जो यहाँ पे श्री राजेंद्र शुक्ला हैं, उनके ये पीए रह चुके हैं, उनके खास आदमी हैं, उन्हीं के द्वारा ये संचालन किया जा रहा है। तो लोग अक्सर कहते हैं कि गौवंशों की स्थिति अच्छी है, उन्हें पर्याप्त भोजन और सब व्यवस्था दी जा रही है, शेड है। अभी इसका लगभग 800 से 900 इनका रजिस्ट्रीकरण है और इनकी व्यवस्था क्या है आप देख सकते हैं, 200 से ज़्यादा की व्यवस्था नहीं है और अभी इसको 1000 या 1200 किया जाने का प्रावधान है। इनकी रंभाने और चिल्लाने की आवाज़ से ही आप समझ सकते हैं कि ये भूखे प्यासे हैं, इस तरह से यहाँ पे बांधे हुए हैं। रिकॉर्डेड रहे, सनद रहे, वक्त पर काम आए। दिनांक 3 दिसंबर 2025, समय लगभग 12 साढ़े 12 बजे। नमस्कार, आज 3 दिसंबर 2025 और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हिनौती ग्राम पंचायत की गदही गौशाला, जिसे गौधाम का एक फैंटास्टिक नाम दिया गया है, बहुत ही आकर्षक नाम है, गौधाम इसको बोला जाता है, गंगेऊ जनपद रीवा मध्य प्रदेश का। और आज हम आपको यहाँ पर अपने कुछ गौवंशों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रंभाने की आवाज़ गौवंशों की। समय लगभग 12:30 बजे हुए हैं और इनको अभी तक बाहर नहीं ढीला गया। अमूमन इनको ढीला जाता था। हमने यहाँ के एक जो प्रबंधक हैं, हमने उनसे बात की, उनके द्वारा कहा गया कि आज मजदूर नहीं आए इसलिए इनको बाहर नहीं ढीला गया है। लेकिन सवाल ये है कि मजदूर क्यों नहीं आए। 800-900 गोवंश यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, लगभग 10 लाख के आसपास इनकी राशि आ रही है और यदि इनको ढीला नहीं जाता, इनकी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे साथ पंजाब सिंह परिहार हैं, बड़ी और के पीछे आप देख सकते हैं। और ये स्थितियां यहाँ पर गोवंशों की, तो इनकी व्यवस्था की जाए। भाई, शासन प्रशासन इतना पैसा दे रहा है, 800-900 गोवंश यदि यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और पता चला है कि यहाँ पर एक राजेश पांडे हैं जो पूर्व पीए रह चुके हैं, इनके श्री राजेंद्र शुक्ला के जो मंत्री हैं, तो उनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि भाई इनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। 800-900 गोवंश तो आपने रजिस्टर्ड करवा लिया, जबकि आपके पास मात्र 200 गोवंशों की भी व्यवस्था नहीं है। तो आखिर ये देखना पड़ेगा कि इनकी व्यवस्था कहाँ से आप करते हैं। और साथ में आप इसको 1200 कर रहे हैं, मतलब राशि आपके खाते में आती रहे, व्यवस्था आपकी चलती रहे, लेकिन गौवंशों की कोई व्यवस्था ना हो, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी आवाज़ के साथ इन गौवंशों के रंभाने की आवाज़ मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। ये गौशाला है गदही गौशाला, जिसे गौधाम के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद आपका।
क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पंजाब सिंह परिहार है। आज यहाँ पर गौशाला में हम लोग 3 दिसंबर 2025 को आए हैं। आपने भी देखा गौवंशों के रंभाने की आवाज़ आ रही है। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इनकी व्यवस्था, जो लेबर हैं यहाँ पे काम करते हैं वो पूरे आए नहीं हैं। हमने वहाँ पे पूछा तो उन्होंने बोला कि पूरे लेबर नहीं है, इसलिए आज इनको ढीला नहीं जाएगा। जो भी होगी भूसा खिला के इनको यहीं पे रखा जाएगा। पर ये व्यवस्थाएं काफ़ी लचर है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। कुछ मवेशी हैं जो ठंड की वजह से मरे भी पड़े हुए हैं, तो इनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं लोग। अब लेबर नहीं आ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। क्यों नहीं आते हैं? या तो उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, या कुछ भी दिक्कत है वो नहीं आते हैं, या तो फिर और गौसेवक रखे जाएँ जिससे यहाँ की व्यवस्था हो सके। यहाँ पे वर्तमान में 800 से 900 गौवंश रजिस्टर्ड किए हुए हैं, जबकि यहाँ पे बनी हुई सिर्फ 2 गौशालाएं, मतलब 200 मवेशियों के लिए। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप? अभी तो 200 ही है, पीछे बन रही हैं, जब तक में चालू हो जाए। लेकिन रजिस्ट्रेशन इन्होंने 800 या 900 का किया हुआ है, मतलब इनका लगभग 10 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। तो क्या इसको उचित मानेंगे? नहीं, उचित तो नहीं है, क्योंकि जितनी राशि आ रही है उसके हिसाब से व्यवस्था तो नहीं है। राशि बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, और ये 1200 गौवंश रजिस्ट्रेशन करवाने का भी प्रावधान इनका चल रहा है। जी, तो उसके हिसाब से व्यवस्था बढ़ाएँ तो बढ़ाएँ, और बढ़ाने के बाद अगर करें तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बस पैसे लूटने वाली बात हो गई फिर। तो ओवरऑल इस गौशाला की वर्तमान व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोटा बात ये है कि व्यवस्था अभी काफ़ी अच्छी नहीं है, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। अब गौवंश रजिस्टर्ड है 900 बता रहे हैं आप, और पैसे भी आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। प्रशासन को ध्यान